वादी ए दजला का सफर, अब्दुल्ला, यूसुफ और अहमद की पुरानी रहस्यमयी दास्तान। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मुल्क ए शाम की गलियों में शाम ढलते ही तेल के चिराग जल उठते थे, जब बाजारों में ऊंटों की घंटियां बजती थी, जब मुसाफिर दूर दूर के मुल्कों से आते और अपने साथ अजीब अजीब किस्से लाते थे। उसी मुल्क ए शाम में एक पुराना शहर था, हलब। हलब के बाहर एक छोटा सा गांव था, जहां 3 दोस्त रहते थे, अब्दुल्ला, यूसुफ और अहमद। तीनों की दोस्ती बचपन से थी। अब्दुल्ला समझदार था, वो हर बात सोच कर करता था। यूसुफ बहादुर था, खतरे को देखकर पीछे नहीं हटता था। अहमद नरम दिल था, वो डरता भी था, मगर अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। तीनों गरीब घरों से थे, लेकिन उनके दिल अमीर थे। दिन में वे अपने अपने काम करते, शाम को गांव के बाहर पुराने जैतून के पेड़ के नीचे बैठते। वहां बैठकर वे सपने देखते, कभी हम भी बड़ा सफर करेंगे, कभी हम भी उन जगहों को देखेंगे जिनके किस्से मुसाफिर सुनाते हैं, कभी हम भी अपनी दास्तान बनाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह दास्तान बहुत जल्द शुरू होने वाली है। एक अनजान मुसाफिर। एक शाम हलब के बाजार में बहुत भीड़ थी। मसालों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। कहीं इत्र बिक रहा था, कहीं तलवारें, कहीं पुराने नक्शे। सूरज ढल रहा था और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर दिए जला रहे थे। तीनों दोस्त बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा, एक बूढ़ा मुसाफिर जमीन पर बैठा था। उसके सामने एक पुराना कपड़ा बिछा था। उस कपड़े पर कुछ अजीब चीजें रखी थी। एक टूटा हुआ कंपास, एक काली अंगूठी, एक पुराना नक्शा और एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया। बूढ़े की आंखें गहरी थी, जैसे उसने सदियों का सफर देखा हो। यूसुफ उसके पास बैठ गया। बाबा, ये नक्शा किस जगह का है? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। ये नक्शा हर किसी के लिए नहीं है। अब्दुल्ला आगे आया। क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया। क्योंकि यह रास्ता वादी ए दजला तक जाता है। नाम सुनते ही पास खड़े 2 दुकानदार पीछे हट गए। एक ने कहा, इस नाम को जोर से मत लो। अहमद ने घबराकर पूछा, वादी ए दजला क्या है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, एक घाटी जहां रात को पानी उल्टा बहता है, जहां पत्थर इंसानों की तरह रोते हैं, जहां पुराने राज दफन हैं और जहां जाने वाला या तो बदल कर लौटता है या लौटता ही नहीं। अहमद ने यूसुफ की तरफ देखा। चलो यहां से। लेकिन यूसुफ की आंखों में चमक आ गई थी। वहां क्या है? बूढ़े ने नक्शे पर उंगली रखी। कहते हैं वहां एक पुराना दरवाजा है, बाबसीर। जो उसे खोल दे, उसे ऐसी चीज मिलती है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब्दुल्ला ने पूछा, क्या चीज? बूढ़ा चुप हो गया। फिर उसने कहा, सच्चाई। तीनों चुप हो गए। बूढ़े ने नक्शा उठाया और अब्दुल्ला की तरफ बढ़ा दिया। अगर जाओ तो 3 बातें याद रखना। अब्दुल्ला ने पूछा, कौन सी? बूढ़े ने एक एक लफ्ज दबाकर कहा, पहली, रास्ते पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होगी। दूसरी, डर से भागोगे तो डर पीछा करेगा। तीसरी, दोस्ती में शक आया तो वादी तुम्हें अलग कर देगी। फिर उसने नक्शा अब्दुल्ला के हाथ में रख दिया। अब्दुल्ला ने कहा, हमने ये खरीदा नहीं। बूढ़ा बोला, कुछ चीजें खरीदी नहीं जाती, सौंप दी जाती है। अगले ही पल बाजार में धूल का झोंका उठा। तीनों ने आंखें बंद की। जब आंखें खोली, बूढ़ा गायब था। सिर्फ जमीन पर उसकी लकड़ी की डिबिया रह गई थी। यूसुफ ने डिबिया खोली। अंदर एक छोटा सा सफेद पत्थर था। उस पर लिखा था, जब रास्ता खो जाए दिल से पूछना। सफर का फैसला उस रात तीनों जैतून के पेड़ के नीचे मिले। आसमान पर चांद आधा था, हवा ठंडी थी। दूर मस्जिद से रात की अजान की आवाज आ रही थी। यूसुफ बोला, हमें जाना चाहिए। अहमद ने जल्दी कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने लोगों के चेहरे नहीं देखे? वे डर गए थे। यूसुफ बोला, इसीलिए तो जाना चाहिए, कुछ तो बात होगी। अहमद ने कहा, और अगर हम वापस न लौटे? यूसुफ चुप हो गया। अब्दुल्ला ने नक्शा फैलाया। वादी ए दजला तक पहुंचने के लिए हमें 3 जगहों से गुजरना होगा। उसने नक्शे पर उंगली रखी। पहले
सहरा खामोश, फिर काला पहाड़, फिर दरिया दजला के किनारे वाली वादी। अहमद ने धीरे से पूछा, कितने दिन लगेंगे अगर रास्ता सही मिला? अब्दुल्ला बोला, तो 7 दिन। अगर रास्ता भटक गए तो? पता नहीं। कुछ देर खामोशी रही, फिर अहमद ने कहा, मेरे दिल में डर है। यूसुफ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, डर सबको लगता है। अहमद बोला, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल्ला ने दोनों की तरफ देखा, तो तय रहा, हम तीनों साथ जाएंगे, जो होगा साथ होगा। तीनों ने हाथ मिलाए और उस रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो गया। रवानगी। सुबह अभी पूरी तरह हुई भी नहीं थी। आसमान हल्का नीला था। गांव में मुर्गे की आवाज आ रही थी। घर घर से धुआं उठने लगा था। अब्दुल्ला ने अपने थैले में रोटियां, खजूर, पानी और नक्शा रखा। यूसुफ ने रस्सी, छोटी तलवार और मशाले ली। अहमद ने पट्टियां, जड़ी बूटियां और चकमक पत्थर रखा। जब वे गांव से निकल रहे थे, अहमद की मां ने उसे गले लगाया, बेटा, सफर में सबसे बड़ा सहारा अल्लाह पर भरोसा और नेक नियत होती है। अहमद की आंखें भर आई। अब्दुल्ला के पिता ने कहा, रास्ता चाहे लंबा हो, झूठ को छोटा रास्ता मत समझना। यूसुफ की छोटी बहन ने उसे एक कपड़े में लिपटा ताबीज दिया। भैया, इसे रखना। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं जल्दी लौटूंगा। तीनों ने आखिरी बार गांव की तरफ देखा, फिर वे चल पड़े। पहला दिन सहरा खामोश। पहले दिन रास्ता आसान था। खेत थे, फिर बाग थे, फिर धीरे धीरे हरियाली कम होने लगी। दोपहर तक वे रेगिस्तान के किनारे पहुंचे। रेत दूर तक फैली थी। अजीब बात यह थी कि वहां हवा चल रही थी, मगर आवाज नहीं थी। न पत्तों की सरसराहट, न परिंदों की आवाज, न ऊंटों की घंटी। अब्दुल्ला ने नक्शा देखा। यही है सहरा खामोश। अहमद ने धीरे से कहा, यहां इतनी खामोशी क्यों है? यूसुफ ने मजाक में कहा, शायद रेगिस्तान सो रहा है। लेकिन अब्दुल्ला ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, ये जगह सुनती है। वे रेत पर कदम रखते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक सूखा कुआं मिला। कुएं की मुंडेर पर पुराने लफ्ज खुदे थे। अब्दुल्ला ने धूल साफ की। लिखा था, यहां आवाज मत देना, वरना आवाज लौटकर तुम्हें पुकारेगी। अहमद ने घबराकर पूछा, इसका क्या मतलब? यूसुफ बोला, किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। उसने जोर से कहा, कौन है यहां? अब्दुल्ला चिल्लाया। यूसुफ, नहीं, लेकिन आवाज निकल चुकी थी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर दूर रेगिस्तान से वही आवाज लौटी, कौन है यहां? कौन है यहां? आवाज पहले धीमी थी, फिर तेज होने लगी, फिर 3 अलग अलग दिशाओं से आने लगी। यूसुफ, अब्दुल्ला, अहमद। अहमद का चेहरा पीला पड़ गया। किसी ने मेरा नाम लिया। अचानक रेत पर 3 साए दिखाई दिए। वे तीनों दोस्तों जैसी थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। यूसुफ ने तलवार निकाली। अब्दुल्ला ने उसका हाथ पकड़ा। तलवार से आवाज नहीं करती, तो क्या करें? अब्दुल्ला ने बूढ़े मुसाफिर की बात याद की। रास्ते पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होगी। उसने आंखें बंद की और कहा, यह हमारा डर है, असली नहीं। अहमद ने भी आंखें बंद की। यूसुफ ने मुश्किल से तलवार नीचे की। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। साए उनके आसपास घूमती रहे। कभी अहमद की आवाज में पुकारते, कभी यूसुफ की, कभी अब्दुल्ला की, लेकिन तीनों ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद आवाजें धीमी पड़ गई। रेत शांत हो गई। अहमद ने राहत की सांस ली। अगर हम जवाब दे देते तो? अब्दुल्ला बोला, शायद हम उसी आवाज में खो जाते। यूसुफ ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अब्दुल्ला ने कहा, गलती सफर का हिस्सा है, बस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। पहली रात, रेत के नीचे की रोशनी। रात होने लगी। रेगिस्तान ठंडा हो गया। तीनों ने एक छोटे टीले के पीछे डेरा किया। अहमद ने आग जलाई। यूसुफ ने पानी बांटा। अब्दुल्ला नक्शा देखता रहा। रात के बीच अचानक जमीन के नीचे से हल्की नीली रोशनी निकली। अहमद ने फुसफुसाकर कहा, यह क्या है? रेत धीरे धीरे हिल रही थी।
जैसे नीचे कुछ चल रहा हो। फिर रेत से एक छोटा पत्थर बाहर आया। उस पर वही निशान था जो बूढ़े के नक्शे पर था। अब्दुल्ला ने पत्थर उठाया। जैसे ही उसने छुआ, उसे एक आवाज सुनाई दी, दजला का रास्ता सीधा नहीं, सच्चा है। फिर रोशनी बुझ गई। यूसुफ बोला, मतलब? अब्दुल्ला ने कहा, शायद रास्ता नक्शे से नहीं, इम्तिहान से खुलेगा। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, या शायद ये सफर हमें किसी वजह से बुला रहा है। उस रात तीनों देर तक सो नहीं सके। दूसरा दिन, रेत का धोखा। सुबह वे आगे बढ़े। सूरज तेज था, पानी कम बचा था। दोपहर तक अहमद थक गया। थोड़ा आराम करें? यूसुफ बोला, नहीं, जल्दी चलना होगा। अब्दुल्ला ने कहा, थके हुए कदम रास्ता नहीं पकड़ते, आराम जरूरी है। वे एक चट्टान के पास बैठ गए। अचानक दूर उन्हें पानी दिखाई दिया। हरे पेड़, साफ झील, ठंडी छाया। अहमद की आंखें चमक उठीं। पानी! वो भागने लगा। अब्दुल्ला ने आवाज दी, रुको। लेकिन प्यासे इंसान को सावधानी कम सुनाई देती है। अहमद दौड़ता गया। यूसुफ उसके पीछे भागा। अब्दुल्ला ने नक्शा देखा। उस तरफ कोई पानी नहीं था। वह भी भागा। जैसे ही अहमद झील के करीब पहुंचा, पानी गायब हो गया। उसके सामने सिर्फ रेत थी, लेकिन रेत अचानक दलदल जैसी बनने लगी। अहमद के पैर धंसने लगे। यूसुफ! अब्दुल्ला! यूसुफ ने रस्सी फेंकी। पकड़! अहमद ने रस्सी पकड़ी। रेत उसे नीचे खींच रही थी। अब्दुल्ला ने यूसुफ के पीछे खड़े होकर रस्सी खींची। दोनों ने पूरी ताकत लगाई। आखिरकार अहमद बाहर आ गया। वो कांप रहा था। मैंने सोचा सच में पानी है। अब्दुल्ला ने कहा, प्यास सबसे बड़ा धोखा दिखाती है। यूसुफ ने अपना पानी अहमद को दिया। अहमद ने मना किया, नहीं, तुम्हें भी जरूरत है। यूसुफ बोला, हम तीन हैं, पानी भी तीनों का है, डर भी तीनों का है, सफर भी तीनों का है। अहमद ने पानी का छोटा सा घूंट लिया और पहली बार उसे महसूस हुआ, दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, दोस्ती अपने हिस्से की प्यास बांटने का नाम भी है। तीसरा दिन, काला पहाड़। तीसरे दिन रेगिस्तान खत्म हुआ। दूर काला पहाड़ दिखाई देने लगा। वो पहाड़ बाकी पहाड़ों जैसा नहीं था। उसका पत्थर स्याह था। उस पर कोई पेड़ नहीं था। उसकी चोटी बादलों में छिपी थी, जैसे कोई सोया हुआ दानव हो। पहाड़ के नीचे एक टूटा हुआ दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, जो ऊपर चढ़ेगा वो अपना बोझ नीचे छोड़ दे। यूसुफ बोला, हमारे पास तो ज्यादा सामान भी नहीं। अब्दुल्ला ने कहा, शायद बात सामान की नहीं। चढ़ाई शुरू हुई। पहले रास्ता ठीक था, फिर पत्थर ढीले होने लगे, फिर हवा तेज हो गई। अहमद बार बार फिसलता, यूसुफ उसे पकड़ता, अब्दुल्ला रास्ता चुनता। आधे रास्ते पर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर 3 पत्थर रखे थे। हर पत्थर पर एक नाम उभर आया, अब्दुल्ला, यूसुफ, अहमद। तीनों हैरान रह गए। अचानक गुफा में आवाज गूंजी, हर इंसान अपने अंदर एक बोझ उठाता है। जो बोझ छोड़े बिना चढ़ेगा वो गिर जाएगा। पहले यूसुफ के सामने धुआं उठा। धुएं में उसके बचपन का मंजर दिखाई दिया। लोग उसे कहते थे, तू गरीब है, तू कुछ नहीं बनेगा। यूसुफ की मुट्ठी बंद गई। आवाज आई, तेरा बोझ गुस्सा है। यूसुफ चुप रहा। फिर उसने कहा, हाँ, मैं गुस्सा उठाए फिरता हूं। मुझे लगता है दुनिया को साबित करना है कि मैं कमजोर नहीं। अब्दुल्ला ने उसका कंधा पकड़ा। यूसुफ ने आंखें बंद की। मैं अपना गुस्सा छोड़ता हूं। उसका पत्थर हल्का हो गया और टूटकर मिट्टी बन गया। फिर अहमद के सामने धुआं उठा। उसे अपना घर दिखा। उसकी मां रो रही थी। आवाज आई, तेरा बोझ डर है। अहमद की आंखें भर आई। हां, मैं डरता हूं। मुझे डर है कि मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में डाल दूंगा। डर है कि मैं कमजोर साबित हो जाऊंगा। अब्दुल्ला बोला, डरना कमजोरी नहीं अहमद ने कहा, मैं डर को मानता हूं, लेकिन इसे अपना मालिक नहीं बनाऊंगा। उसका पत्थर भी टूट गया। अब अब्दुल्ला की बारी थी। धुआं उठा। उसे खुद दिखाई दिया, हमेशा फैसला करता हुआ, हमेशा सही बनने की कोशिश करता हुआ। आवाज आई, तेरा बोझ घमंड नहीं,
लेकिन ये यकीन है कि हर जवाब तेरे पास है। अब्दुल्ला चुप हो गया। यूसुफ ने पहली बार उसे देखा जैसे वो भी इंसान हो, सिर्फ समझदार नहीं। अब्दुल्ला ने धीरे से कहा, हाँ, मैं सोचता हूं कि अगर मैं न सोचूं तो सब बिगड़ जाएगा। मैं अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा नहीं करता। अहमद ने कहा, हम साथ हैं, बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला ने सिर झुका दिया, मैं अपना ये बोझ छोड़ता हूं। तीसरा पत्थर भी मिट्टी बन गया। गुफा का दूसरा रास्ता खुल गया। अब पहाड़ की चढ़ाई आसान नहीं हुई थी, लेकिन उनके दिल हल्के हो गए थे। काले पहाड़ की रात तक वे पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचे। हवा बहुत तेज थी, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। उन्होंने एक चट्टान के पीछे पनाह ली। यूसुफ ने मशाल जलाई, मगर हवा उसे बार बार बुझा देती। अहमद ने अपने थैले से सूखी घास निकाली। अब्दुल्ला ने पत्थरों की छोटी दीवार बनाई। तीनों ने मिलकर आग जलाई। कुछ देर बाद हल्की गर्मी हुई। तभी पहाड़ के दूसरी तरफ से रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई काफिला चल रहा हो। घंटियों की आवाज आई, फिर इंसानों की बातें। अहमद खुश हुआ, शायद मुसाफिर हैं। यूसुफ उठने लगा, लेकिन अब्दुल्ला ने कहा, रुको, इस रास्ते पर किसी काफिले का होना अजीब है। वे चुपचाप देखते रहे। रोशनी पास आई। अब उन्हें लोग दिखाई देने लगे, ऊंट, सामान, व्यापारी। एक आदमी ने आवाज दी, ऐ मुसाफिरों, हमारे पास खाना है, आग है, आराम है। यूसुफ ने कहा, हमें सच में आराम चाहिए। अहमद भी तैयार था, लेकिन अब्दुल्ला ने जमीन पर ध्यान दिया। उन काफिले वालों के पैर रेत पर निशान नहीं छोड़ रहे थे। अब्दुल्ला ने धीरे से कहा, ये लोग नहीं, परछाइयां हैं। काफिले वाला मुस्कुराया। उसकी मुस्कान लंबी होती गई। आराम नहीं चाहिए? यूसुफ ने तलवार पकड़ ली। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, हमें अपना रास्ता चाहिए। अचानक पूरा काफिला धुएं में बदल गया। धुएं से आवाज आई, जो आसान आराम चुनता है वो मंजिल खो देता है। अहमद ने ठंडी सांस ली। ये सफर हर मोड़ पर इम्तिहान ले रहा है। यूसुफ बोला, लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं रहे। चौथा दिन, दरियाए दजला की पहली झलक। सुबह जब वे पहाड़ से नीचे उतरे तो दूर से पानी की आवाज आई। धीरे धीरे वादी खुली। उनके सामने बड़ा दरिया बह रहा था। दरियाए दजला, पानी चांदी की तरह चमक रहा था। किनारे पर पुराने खजूर के पेड़ थे। हवा में नमी थी। दूर दूर तक धुंध फैली थी। लेकिन अजीब बात यह थी, दरिया शांत नहीं था। उसका पानी कभी आगे बहता, कभी जैसे पीछे लौटता। अब्दुल्ला ने नक्शा देखा। यहीं से वादी ए दजला शुरू होती है। अहमद ने कहा, तो अब असली सफर शुरू? यूसुफ बोला, अब तक क्या खेल था? अब्दुल्ला मुस्कुराया नहीं, अब तक रास्ता हमें तैयार कर रहा था। किनारे पर एक पुरानी नाव बंधी थी। नाव में कोई नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक लकड़ी की तख्ती पड़ी थी। उस पर लिखा था, दरिया उसे पार कराता है जो अपना सच छिपाता नहीं। यूसुफ ने कहा, फिर वही सच। तीनों नाव में बैठे। अब्दुल्ला ने चप्पू उठाया। नाव अपने आप चलने लगी। दरिया के बीच पहुंचकर पानी अचानक काला होने लगा। हवा ठंडी हो गई। फिर पानी में चेहरों की परछाइयां दिखने लगी। अहमद ने देखा उसकी मां, यूसुफ ने देखा उसकी बहन, अब्दुल्ला ने देखा उसके अबू। पानी से आवाज आई, वापस लौट जाओ, तुम्हारे अपने तुम्हें पुकार रहे हैं। अहमद रो पड़ा, मुझे घर याद आ रहा है। यूसुफ की आंखें भी भर आई। अब्दुल्ला ने कहा, घर लौटना बुरा नहीं, लेकिन झूठी पुकार पर लौटना खतरनाक है। तभी पानी से एक हाथ निकला और नाव को पकड़ लिया। नाव हिलने लगी। अहमद ने दुआ पढ़नी शुरू की। यूसुफ ने रस्सी से नाव का तवाजुन संभाला। अब्दुल्ला ने वो सफेद पत्थर निकाला जो बूढ़े ने दिया था। पत्थर चमकने लगा। उस पर लिखे लफ्ज साफ हो गए, जब रास्ता खो जाए दिल से पूछना। अब्दुल्ला ने आंखें बंद की। उसने अपने दिल में पूछा, सच क्या है? जवाब जैसे अंदर से आया, जो डर से बुलाए वो घर नहीं, जो भरोसे से बुलाए वही रास्ता है। अब्दुल्ला ने जोर से कहा, हम डर की आवाज नहीं सुनेंगे। अचानक पानी शांत हो गया।
नाव धीरे धीरे दूसरे किनारे लग गई। तीनों उतर गए। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच में वापस जाना चाहता था। यूसुफ बोला, मैं भी। अब्दुल्ला ने कहा, मैं भी। लेकिन हर चाहत सही वक्त पर सही नहीं होती। वादी ए दजला, अब वो वादी में थे। वादी ए दजला वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। वहां डर था, लेकिन खूबसूरती भी थी। ऊंचे पहाड़ों के बीच नदी बहती थी। खजूर के पुराने पेड़ हवा में झूमते थे। कहीं टूटे हुए मेहराब थे, कहीं जमीन में आधे दबे हुए सुतूना, कहीं पत्थर के ऐसे चेहरे बने थे जिनकी आंखों से पानी टपकता था। अहमद ने कहा, क्या ये वही पत्थर है जो रोते हैं? एक पत्थर के चेहरे से सच में पानी की बूंद गिरी। यूसुफ ने हाथ लगाया। पानी नमकीन है, जैसे आंसू। वादी में आगे एक पुराना रास्ता था। दोनों तरफ पत्थर के चिराग थे, लेकिन उनमें आग नहीं थी। फिर भी वे हल्की नीली रोशनी दे रहे थे। रास्ते के आखिर में एक विशाल दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, बाब ए सिर, यानी रहस्य का दरवाजा। लेकिन दरवाजा बंद था। उस पर 3 ताले लगे थे। पहले ताले पर लिखा था हिम्मत, दूसरे पर वफा, तीसरे पर सच। अब्दुल्ला बोला, 3 ताले, 3 दोस्त। यूसुफ ने पहला ताला छुआ। अचानक जमीन कांपी। दरवाजे के पास जमीन खुली और एक रास्ता नीचे चला गया। आवाज आई, पहले हिम्मत। यूसुफ आगे बढ़ा। अब्दुल्ला ने कहा, हम साथ चलेंगे। आवाज गूंजी, हर इम्तिहान अकेले होगा। यूसुफ ने दोनों को देखा। मैं लौटूंगा। और वो नीचे उतर गया। यूसुफ का इम्तिहान हिम्मत। नीचे अंधेरा था। यूसुफ ने मशाल जलाई। सुरंग लंबी थी। कुछ दूर जाकर उसे एक मैदान मिला। मैदान में वही लोग खड़े थे जो बचपन में उसका मजाक उड़ाते थे। गरीब लड़का, तू कुछ नहीं बन सकता, तेरी बहादुरी दिखावा है। यूसुफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तलवार निकाली। तभी उसके सामने एक विशाल काला साया उठा। साया बोला, हिम्मत तलवार उठाने में नहीं, तलवार रोकने में है। यूसुफ रुक गया। आवाजें तेज हो गई। डर गया, लड़ नहीं सकता। यूसुफ ने तलवार नीचे की। मैं तुम्हें साबित करने नहीं आया, मैं अपने दोस्तों के लिए आया हूं। साया छोटा होने लगा। फिर उसने पूछा, अगर तेरे दोस्त तुझे छोड़ दें? यूसुफ ने कहा, तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। साया गायब हो गया। पहला ताला खुल गया। ऊपर दरवाजे पर रोशनी चमकी। यूसुफ वापस लौटा। उसका चेहरा थका था, लेकिन आंखें शांत थी। अहमद का इम्तिहान वफा। अब दूसरे ताले पर रोशनी हुई। आवाज आई, वफा। अहमद का दिल तेज धड़कने लगा। वो नीचे उतरा। सुरंग में ठंडी हवा थी। अचानक उसे अब्दुल्ला और यूसुफ की आवाज सुनाई दी, अहमद, हमारी मदद करो। वह दौड़ा। आगे एक जगह 2 रास्ते थे। एक तरफ यूसुफ की आवाज, दूसरी तरफ अब्दुल्ला की। दोनों पुकार रहे थे, अहमद। अहमद परेशान हो गया, मैं किस तरफ जाऊं? तभी एक बूढ़ी आवाज आई, एक को बचाओ, दूसरे को छोड़ दो। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ सकता, आवाज बोली। फिर दोनों खो दोगे। अहमद घुटनों पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की। उसने सोचा, अब्दुल्ला हमेशा सोचता है, यूसुफ हमेशा लड़ता है, लेकिन मैं क्या करता हूं? फिर उसे समझ आया। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं आवाजों के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं भरोसे के साथ जाऊंगा। उसने बीच की दीवार पर हाथ रखा। दीवार असली नहीं थी, वो धुएं की तरह हट गई। पीछे सीधा रास्ता था। आवाज ने पूछा, तुझे कैसे पता चला? अहमद बोला, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे इस तरह मजबूर नहीं करते कि मैं एक को चुनूं और दूसरे को छोड़ दूं। सुरंग रोशनी से भर गई। दूसरा ताला खुल गया। अहमद वापस आया। उसके चेहरे पर पहली बार डर से ज्यादा यकीन था। अब्दुल्ला की परीक्षा, सच। अब तीसरा ताला बाकी था। आवाज आई, सच। अब्दुल्ला नीचे उतरा। सुरंग सबसे शांत थी। आगे एक कमरा था। कमरे में एक बड़ा आईना रखा था। आईने में अब्दुल्ला ने खुद को देखा, लेकिन आईने वाला अब्दुल्ला मुस्कुरा रहा था। वो बोला, तू समझदार है,
तेरे बिना ये दोनों कुछ नहीं। अब्दुल्ला चुप रहा। आईने ने कहा, तू ही रहनुमा है, तू ही रास्ता है, तू ही वजह है कि वे यहां तक पहुंचे। अब्दुल्ला के दिल में हल्की सी बात उठी। क्या सच में? फिर आईने ने दिखाया। यूसुफ जल्दबाजी कर रहा है, अहमद डर रहा है और अब्दुल्ला उन्हें बचा रहा है। आईने ने कहा, सच बोल, क्या तू इन्हें अपने बराबर मानता है? अब्दुल्ला की सांस रुक गई। ये सवाल आसान नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं कभी कभी नहीं मानता था। कमरा अंधेरा हो गया। आईना बोला, तो तू दोस्त नहीं, मालिक बनना चाहता था। अब्दुल्ला की आंखें भर आई। नहीं, मैं डरता था। मुझे लगता था अगर मैंने सब कुछ न संभाला तो हम खत्म हो जाएंगे। मैंने भरोसा कम किया। आईना टूटने लगा। और अब? अब्दुल्ला ने कहा, अब सच ये है कि यूसुफ की हिम्मत के बिना हम यहां तक नहीं आते, अहमद की वफा के बिना हम टूट जाते, और मेरी समझ भी अकेली कमजोर है। आईना पूरी तरह टूट गया। तीसरा ताला खुल गया। अब्दुल्ला वापस लौटा। तीनों दरवाजे के सामने खड़े थे। बाबसीर धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पार, दरवाजे के अंदर कोई खजाना नहीं था। वहां एक पुराना शहर था, जमीन के नीचे बसा हुआ शहर। टूटे घर, खाली बाजार, सूखे फव्वारे, दीवारों पर पुराने मजमून और बीच में एक बड़ा कुतुबखाना। अहमद ने हैरानी से कहा, यह सब घाटी के नीचे था? अब्दुल्ला ने दीवार पढ़ी। लिखा था, यह शहर उन लोगों का था जिन्होंने इल्म पाया मगर घमंड में खो गए। वो कुतुबखाने में दाखिल हुए। अंदर हजारों पुरानी किताबें थी, लेकिन किसी किताब पर धूल नहीं थी। बीच में एक पत्थर की मेज थी, उस पर एक किताब खुली पड़ी थी। किताब में लिखा था, सबसे बड़ा राज ये नहीं कि दुनिया में क्या छिपा है, सबसे बड़ा राज ये है कि इंसान अपने अंदर क्या छिपाए बैठा है। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने बाबसीर खोल दिया। तीनों मुड़े। वही बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। अब्दुल्ला बोला, आप? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं रास्ते का रखवाला हूं। यूसुफ ने पूछा, ये जगह क्या है? बूढ़े ने कहा, वादी दजला कभी इल्म वालों की जगह थी। यहां लोग सितारों का हिसाब जानते थे, पानी का रास्ता बदल सकते थे, पत्थरों में आवाज बंद कर सकते थे। लेकिन फिर उनके दिलों में घमंड आया। उन्होंने इल्म को अमानत नहीं, ताकत समझ लिया, इसलिए यह शहर छिपा दिया गया। अहमद ने पूछा, और हमें यहां क्यों बुलाया गया? बूढ़े ने कहा, क्योंकि हर दौर में कुछ दिलों को याद दिलाना पड़ता है कि असली ताकत इल्म, तलवार या खजाने में नहीं, बल्कि सच्चाई, वफा और हिम्मत में है। फिर उसने मेज से एक छोटा संदूक उठाया। ये तुम्हारे लिए है। संदूक खुला। अंदर 3 चीजें थी, एक पुराना कंपास, एक सफेद पत्थर और एक खाली किताब। यूसुफ ने पूछा, खाली किताब? बूढ़ा बोला, इसमें तुम्हारी दास्तान लिखी जाएगी, लेकिन स्याही से नहीं, अमाल से। अब्दुल्ला ने कंपास उठाया। उसकी सुई शुमाल की तरफ नहीं, तीनों दोस्तों की तरफ घूम रही थी। बूढ़े ने कहा, यह कंपास रास्ता नहीं दिखाता, यह बताता है कि तुम्हारे दिल अलग तो नहीं हो रहे। अहमद ने सफेद पत्थर उठाया, वो चमक रहा था। बूढ़ा बोला, जब तक ये साफ है तुम्हारी दोस्ती पाक है, अगर ये काला होने लगे तो समझना दिल में शक आ गया है। वापसी की शुरुआत। तीनों ने पूछा, अब हम वापस कैसे जाए? बूढ़े ने हाथ उठाया। कुतुबखाने की दीवार खुल गई। पीछे एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। वापसी का रास्ता हमेशा छोटा लगता है, बूढ़ा बोला, लेकिन याद रखना, जो सीखा है उसे संभालना सबसे मुश्किल सफर है। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब वो ऊपर पहुंचे तो सुबह हो रही थी। वादी दजला शांत थी। दरिया चमक रहा था। पत्थरों के चेहरों से अब आंसू नहीं गिर रहे थे। अहमद ने कहा, लगता है वादी भी हल्की हो गई। अब्दुल्ला बोला, शायद किसी ने उसका राज सुन लिया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, या शायद उसने हमारा। गांव वापसी। कई दिनों बाद तीनों मुल्क शाम के अपने गांव लौटे। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वे पहले जैसे नहीं दिखते थे। उनके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में अजीब सुकून था। गांव वालों ने पूछा, क्या तुम वादी दजला गए थे? यूसुफ ने कहा, हाँ,
किसी ने पूछा, वहां खजाना मिला? अहमद ने मुस्कुराकर सफेद पत्थर दिखाया। लोग हंसने लगे। बस पत्थर? अब्दुल्ला ने शांत आवाज में कहा। जिसे सिर्फ सोना चाहिए उसे पत्थर ही दिखेगा, जिसे समझ चाहिए उसे निशानी दिखेगी। उस दिन से तीनों की कहानी फैलने लगी। मुल्क शाम के बाजारों में मुसाफिर ये किस्सा सुनाने लगे। 3 दोस्त थे, अब्दुल्ला, यूसुफ और अहमद। वे वादी ए दजला गए। उन्होंने दरिया पार किया, काले पहाड़ से गुजरे, बाब सीर खोला और लौटे तो उनके हाथ में सोना नहीं मगर दिलों में रोशनी थी। आखिरी बात, सालों बाद तीनों बूढ़े हो गए। वो फिर उसी जैतून के पेड़ के नीचे बैठते जहां बचपन में सपने देखा करते थे। एक दिन गांव के बच्चों ने पूछा, बाबा अब्दुल्ला, क्या वादी ए दजला सच में है? अब्दुल्ला ने यूसुफ और अहमद की तरफ देखा। यूसुफ मुस्कुराया। अहमद ने सफेद पत्थर निकाला। पत्थर अब भी चमक रहा था। अब्दुल्ला ने कहा, हां, वादी ए दजला सच में है, लेकिन वो सिर्फ नक्शे में नहीं मिलती। बच्चे बोले, तो कहां मिलती है? अहमद ने अपने सीने पर हाथ रखा। यहां। यूसुफ बोला, जब इंसान डर से लड़ता है वो अपनी वादी में होता है। अब्दुल्ला बोला, जब इंसान सच बोलता है वो अपना बाब सीर खोलता है। फिर तीनों ने साथ कहा, और जब दोस्ती में वफा हो तो सबसे लंबा सफर भी आसान हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपका एक लाइक और कमेंट हमारी मेहनत को कीमती बना देता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।